अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुटेक्स पे हम डेमो पे कैसे ट्रेड करेंगे। तो मैं खोलता हूँ कुटेक्स की एप्लीकेशन को और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा डेमो अकाउंट है। ये मेरा नीचे रियल अकाउंट है, लाइव अकाउंट, उसमें $260 पड़े हैं। नीचे मेरा डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट को मैंने कसदन $100 रखा है। यहाँ से आप इसको एडिट करके अपने मर्ज़ी का बैलेंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे इतना डेमो में बैलेंस चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि $100 ही रखें, क्योंकि नॉर्मली मेंबर $100 तक ही डिपॉज़िट कर पाते हैं। एवरेज जो मेंबर होते हैं उससे ज़्यादा के अक्सर लोग नहीं कर पाते। तो $100 के हिसाब से ही आप डेमो का अकाउंट भी इतना ही रखें ताकि आपको रियल जैसी फीलिंग आए और आप जब विन करें या लॉस करें तो आपको स्ट्रेटजीज़ का सारी सही से पता चल पाए कि मेरे पास अगर इतना रियल में बैलेंस होता तो आया मैं उस पर इसी तरह से प्रॉफिट बना सकता था कि नहीं बना सकता था। डेमो में आपके पास यहाँ पे अगर 10,000 हो गए ना तो आप सही से ट्रेड नहीं कर पाएंगे जिस तरह करना चाहिए, क्योंकि वो फिर वो वाली फीलिंग नहीं आती रियल वाली ना। आपके पास बैलेंस कम होगा तो उसको आप ज़ाया नहीं करेंगे और एहतियात से ट्रेड करेंगे। जो तरीके हैं उनको सही से सीखने की कोशिश करेंगे। तो डेमो पे भी आप लोग $100 ही रखें इधर और उससे जो है ना फिर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड्स लें। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई हमने कैसे ट्रेड्स करनी है डेमो पे ना। तो अगर आपके पास एक लिस्ट है सिग्नल वाली, 5 मिनट सिग्नल वाली लिस्ट है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये 3 डॉट्स जो हैं यहाँ पे, और यहाँ से 5 मिनट वाली जो कैंडल हैं उसको ओपन कर लेना है। ये देखिए मेरे पास 5 मिनट वाली कैंडल्स ओपन हो गई। टाइम आपका होना चाहिए इंडियन टाइम जोन होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इंडियन टाइम जोन सेलेक्ट कर रखा है। आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ से आप जो है ना सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे यहाँ से आप टाइम जोन लिखेंगे सर्च में, तो ये आ गया टाइम जोन। यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट करेंगे तो आपका टाइम फॉर्मेट जो है ना इंडियन टाइम में शो होगा, क्योंकि सिग्नल जो इसकी मिलते हैं, जो लिस्ट मिलती हैं वो इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे अभी मेरे पास एक लिस्ट है सिग्नल्स की, अभी के जो सिग्नल हैं, तो ये देखें अभी 2:37 है मेरे पास। तो अभी 14:25 डाउन का सिग्नल कुछ देर पहले गुजरा और एक मेंबर ने इस पे ट्रेड लेके मुझे रिज़ल्ट भी भेज दिया कि 14:25 डाउन डायरेक्ट विन, 14:25 डाउन डायरेक्ट विन। ये उसने डेमो पे ट्रेड किया है और मुझे रिज़ल्ट भेज दिया अली हसन भाई ने कि 14:25 डाउन डायरेक्ट विन। इसके बाद उसका फीडबैक देखे कि 3 सिग्नल मैंने लगाया, 3 विन गया। पहला 2 वाला भी देखा मैंने कैंडल, वो भी विन है। सही है। तो ये अभी आज की इसी दिन की लिस्ट है ये सिग्नल की, एडवांस सिग्नल्स की। तो इसमें अगर ये अभी मेरे पास 14:38 है, नेक्स्ट सिग्नल है 14:50 डाउन का, यानी 12 मिनट बाद जो है ना मैंने एक 5 मिनट की ट्रेड जो है ना डाउन कैंडल पे लगानी है। तो 12 मिनट बाद जब 14:50 होंगे ना तो मैंने यहाँ से फिर 14:55 सेलेक्ट करना होगा, 14:55, यानी उससे 5 मिनट आगे का टाइम यहाँ से मैंने सेलेक्ट करना होगा। और डाउन की ट्रेड हैं तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है 1% अमाउंट के हिसाब से। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहली ट्रेड लें और उसका MTG $2 यानी 2% यूज़ करें। तो फिर इस डाउन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे 14:50 डाउन पे, तो आपकी डाउन की ट्रेड लग जाएगी। और अगर 14:55 तक यानी 5 मिनट गुजरने तक वो डाउन ही रहती हैं तो आप विन कर जाएंगे। लेकिन वो अगर कैंडल अप की तरफ बनती हैं, आपकी एंट्री से अप बनती हैं, तो आप लॉस कर जाएंगे। तो आप जब लॉस करने वाले होंगे तो आपने MTG यूज़ करना होगा। यहाँ से अमाउंट डबल करके 2 करनी होगी और अगेन यहाँ से 14:55 की जगह फिर आपने 15 सेलेक्ट करना होगा, यानी 5 मिनट मज़ीद आगे करके अगेन डाउन पे लगाना होगा। तो इसको कहते हैं 1 स्टेप मार्टिंगल मेथड। सही है। यह हो गया 5 मिनट वाला तरीका। अगर आपने बायनोमो पे पहले से ट्रेड कर रखी हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा। सेम वही हैं सारी चीज़ें, बस इधर सिर्फ थोड़ा सा करेंसी यहाँ से सेलेक्ट करनी है,
ये थोड़ा सा इधर डिफरेंट है। यहाँ पे बैलेंस आपने लिखना है 1 1 2 यानी जितना आप यहाँ पे लिखना चाहिए। यहाँ से अगर आप स्विच बटन पे क्लिक करते हैं ना तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है, तो ये आपके अमाउंट की परसेंटेज के हिसाब से ट्रेड लगती हैं। तो 1% की आप नॉर्मल ट्रेड लिया करें, उसके MTG 2% लगाया करें। ये स्विच के बटन पे क्लिक करने से परसेंटेज में तब्दील हो जाते हैं। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये ऐसा ना हो कि यहाँ पे डॉलर लिखने के बजाय आप परसेंटेज में उतनी अमाउंट लिख डालें और आपकी बहुत बड़ी अमाउंट की ट्रेड लग जाए। स्विच के बटन को अपने ध्यान में रखना है। अच्छा, तो ये हो गया 5 मिनट के सिग्नल लगाने का मेथड, सही है। 5 मिनट के सिग्नल लगाने और उसके MTG लगाने का मेथड। 1 मिनट का सिग्नल जब होगा तो आपने, जैसे हमारे पास एक लिस्ट है यहाँ पे 1 मिनट के सिग्नल्स की, 15-20 पे पुट का सिग्नल है, 1 मिनट का, MTG भी 1 मिनट का है। तो उसके लिए आपने फिर यहाँ से जाके कैंडल 1 मिनट वाली सेलेक्ट करनी है। फिर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1-1 मिनट आगे की ट्रेड लगती रहेगी। यहाँ से जैसे मैं अभी अप पे क्लिक करता हूँ तो मैंने अप पे ट्रेड लगा ली हैं। अब ये यहाँ से जो मेरी एंट्री हैं, अगर ये कैंडल अप ही रहती हैं ये टाइम होने तक 14:42 होने तक, यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं, आप देख सकते हैं 14:41-25 ये सेकंड चल रहे हैं। अगर ये 30 सेकंड मज़ीद यहाँ से गुज़र जाते हैं और ये कैंडल जो है से मैंने एंट्री ली है इसके अप ही रहती है तो मैं विन कर जाऊँगा। अगर इसके नीचे आती हैं, नीचे कैंडल क्लोज़ होती है तो मैं लॉस कर जाऊँगा, सही है। तो 1 मिनट की ट्रेड इस तरह से आप रिप्लेस करते हैं कि उसका 1 मिनट का टाइम यहाँ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है ऑलरेडी। ये नीचे आ गई, जब आपको लगे नीचे आ रही है तो उसका MTG आपने अमाउंट डबल करके एक और ट्रेड अप पे लेनी होती है। तो एक और ट्रेड मैंने अप पे ले ली तो इसको बोलते हैं 1 स्टेप MTG। ये तो मैंने चलो वैसे ख़ुद से लगा ली थी ट्रेड ना, सिग्नल वगैरह कोई नहीं था, लेकिन जब सिग्नल आपके सामने होंगे ना तो आपने इस तरीके से $1 की नॉर्मल ट्रेड लेनी है और उसका MTG $2 का अगेन सेम अप डायरेक्शन पे फिर लगाना होगा, सही है। तो मैंने अगेन अमाउंट डबल करके $2 कर दिया और अगेन अप पे लगा दी। तो ये अगर मुकर्रर टाइम तक अप ही रहती है तो मैं विन कर जाऊंगा, पिछला $1 का लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेमो पे यहाँ पे $97 अब बचे हैं 100 से, यानी एक वो पहली वाली लॉस हो गई, फिर उसका MTG $2 का भी चल रहा है तो वो कट के बैलेंस 97 शो हो रहा है। अगर ये विन हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं कि अभी तो ये अप ही हैं, तो अप अगर क्लोज़ होती है तो हम विन कर जाएंगे। ये विन कर गए हम, सही है। ये प्रॉफिट ऐड हो गया, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस हो गया $100.64, सही है। तो वो $1 जो लॉस था वो भी रिकवर हो गया, $64 प्रॉफिट आ गया। तो ये 1 स्टेप मार्टिंगल का मेथड भी मैंने इसमें बता दिया 1 मिनट के सिग्नल फॉलो करने का। और जब 5 मिनट वाला सिग्नल होगा ना तो उसके लिए आपने यहाँ से फिर 5 मिनट टाइम आगे रख के ट्रेड करनी होगी और उसका MTG भी जो है ना फिर मज़ीद 5 मिनट आगे रख के अप या डाउन पे लगाना होगा, जिस तरह लिस्ट में आपको डायरेक्शन दी गई होगी कि डाउन पे लगाए या अप पे लगाए। उम्मीद है कि सबको समझ आ गया होगा कि डेमो पे कैसे ट्रेड करेंगे, लिस्ट के सिग्नल को कैसे फॉलो करेंगे। जैसे कि अभी मैं लिस्ट में से सिग्नल देखता हूँ तो ये 14:50 डाउन वाला सिग्नल है। तो 14:50 डाउन के लिए अभी 7 मिनट बाकी रहते हैं। चलो मैं एक आप लोगों को 14:50 डाउन पे एक सिग्नल लगा के दिखा दूंगा और उसका MTG भी लाइव लगवा के दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि लिस्ट वाले सिग्नल कैसे फॉलो करने हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सिग्नल लगाने का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे जब 14:49 हो गए यानी 2 सेकंड रहेंगे ना तो हम सिग्नल प्लेस करेंगे, कौन सा वाला, 14:50 डाउन वाला। यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ 14:55 और ये डाउन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो हमारी डाउन के लिए ट्रेड लग गई है। ये ठीक 5 मिनट बाद जाके जो है ना एक्सपायर होगी हमारी ये ट्रेड। और अगर 5 मिनट के इस अरसे में जो हमने ये $2 लगाए हैं डाउन की ट्रेड, ये 5 मिनट के दौरान यहाँ से जो हमने एंट्री ली है
ये कैंडल जो नीचे बन रही है इसी तरह नीचे ही बनती हैं, नीचे ही क्लोज़ होती हैं, तो हम विन कर जाएंगे। लेकिन अगर इन 5 मिनटों के दौरान ये कैंडल अप की तरफ बन गई, हमारी क्लोजिंग से अप पे क्लोज़ हुई, तो हम लॉस करेंगे। तो अगर जब हम लॉस करने वाले होंगे ना, तो वन स्टेप मार्टिंगल फिर हमने यूज़ करना होगा। वो कैसे यूज़ करना होगा कि यहाँ से फिर अमाउंट डबल करके 4 करनी होगी। 4 पहले से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और यहाँ से फिर 14:55 की जगह हमने टाइम सेलेक्ट करना होगा 15, पूरा 15, यानी 5 मिनट मज़ीद आगे रख के एक और डाउन पे हमने फिर ट्रेड प्लेस करनी होगी। उसको कहते हैं वन स्टेप मार्टिंगल। तो अभी मैं देखता हूँ कि हमें वन स्टेप मार्टिंगल की ज़रूरत पड़ती है या डायरेक्ट हम विन कर जाते हैं। हम वेट करेंगे 14:55 होने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम चल रहा है 14:51। तो ये जब 14:55 होंगे ना, तो हमारी ट्रेड यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी और हमें रिज़ल्ट शो हो जाएगा कि हम विन कर गए हैं या लॉस कर गए हैं। तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पास करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो 14:55 जब होंगे तो मैं फिर आपको उससे थोड़े कुछ सेकंड पहले वीडियो रिज्यूम करके दिखा दूँगा कि इस सिग्नल का क्या रिज़ल्ट रहता है, विन करते हैं हम या लॉस करते हैं, और हमें मार्टिंगल की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 14:54 यानी सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं और हमारी ट्रेड डीप विन में जा रही है। अभी हमने डाउन पे एंट्री ली थी और बिल्कुल कैंडल डाउन ही बनी है, काफ़ी डीप बनी है। तो इंशाल्लाह ये शोर शॉट हो जाएगा, विन हो जाएगा, इस पे मार्टिंगल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये हमारा सिग्नल डायरेक्ट विन ना होता ना, तो हम यहाँ से 14 यानी यहाँ पे हम 15 सेलेक्ट करते, मज़ीद 5 मिनट आगे, और ये आप की तरफ बन रही है। तो अगर ये ऊपर क्लोज़ होती हैं हमारी एंट्री से, तो फिर हम मार्टिंगल लगाएंगे। अगर नीचे ही रहता है हम मार्टिंगल नहीं लगाएंगे। तो हम विन कर गए हैं, ये देखिए विन कर गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस हमारा ऐड हो गया। हमारे पास $100 थे डेमो पे, हमने 2 सिग्नल फॉलो किए, हम $2.28 प्रॉफिट में आ गए। तो ये मैंने डेमो पे किया है। अगर मैं रियल में करता तो अभी मेरा रियल में भी प्रॉफिट बुक हो जाना था। तो डेमो पे इसलिए किया कि आप लोगों को डेमो पे तरीका समझाना था कि कैसे आपने ट्रेड करनी है, कैसे लिस्ट के सिग्नल फॉलो करने हैं। ये 5 मिनट वाला मैंने बता दिया तरीका, और 1 मिनट का भी आपने फिर इस तरीके से 1 मिनट वाली कैंडल सेलेक्ट करनी है और सिंपली अप या डाउन पे क्लिक करना है। टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 मिनट आगे का सेलेक्ट फिर होता है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि मैंने 5 मिनट सेट किया तो डिफ़ॉल्ट टाइम अभी आप सेलेक्ट कर ले एक बार। अगर 1 मिनट में, तो आपका फिर अगेन 1 मिनट के लिए दोबारा टाइम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट आगे की ट्रेड आपकी ऑटोमेटिकली प्लेस होती रहेगी। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आया हो, तो मुझसे अगेन इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर एक सिग्नल लिस्ट वाला लॉस होता है ना, तो उसके लिए उसके बाद फिर अगेन नेक्स्ट सिग्नल का वेट करना होता है कि नेक्स्ट सिग्नल किस टाइम पे है। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ 16:05 पे अप है, यानी 10 मिनट बाद अगेन नेक्स्ट सिग्नल है। तो फिर 16:05 पे फिर हमने अप की ट्रेड लेनी है। तो फिर अमाउंट थोड़ा ज़्यादा करके फिर अगले सिग्नल पे ट्राई करना होती है। तो ये तरीका है लिस्ट के सिग्नल फॉलो करने का। और एडवांस लाइव सिग्नल कैसे फॉलो करते हैं उसके लिए मैं अगली वीडियो एक बनाता हूँ, वो अलग से फिर अपलोड करता हूँ। ओके, कुछ समझ ना आया हो तो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।